हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राकेश प्रसाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम रिवर्सल ट्रेड को फाइंड आउट करना सीखेंगे कि हम कैसे रिवर्सल ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अगर बीच में आप स्किप करके इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा नहीं सीख पाएंगे, अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो लास्ट तक मेरी इस वीडियो में बने रहिएगा। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जस्ट सपोज आप मानिए ये सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। कौन सी ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न जो यहाँ बनेगी जिसको हम देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से डाउन जाने वाला है, या फिर मार्केट यहाँ से मान लीजिए नीचे आ रहा है। और यहाँ पे कौन सी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हम देखें जिसे हम देख के हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस की ओर। तो हम कैसे बॉटम पे बाय करें और टॉप पे सेल करें। तो हम ये रिवर्सल ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए ये वीडियो रिवर्सल ट्रेड को फाइंड आउट कैसे करें इसके ऊपर है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ट्रेडर्स, मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड इसको इधर करता हूं। मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं। 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं। अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता है, आता है, तो कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट कर लीजिए। अगर नहीं आता तो उसको थोड़ा बहुत सीख लीजिए। मैं उस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरा नहीं बताने वाला हूं, लेकिन ओवरऑल थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने वाला हूं। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग है ना, स्पेलिंग आप मतलब देखिए, मैं पूरा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। बुलिश इनगल्फिंग। देन दूसरा जो है बियरिश इनगल्फिंग, ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। देन तीसरा जो है जिसे हम कहते हैं पिन बार कह सकते हैं, पिन बार। पिन बार में हमारा आ जाता है हैमर, शूटिंग स्टार, है ना, ये सब। चौथा जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है इंपॉर्टेंट है इनसाइड कैंडल। कौन सी कैंडल? इनसाइड कैंडल। आई होप आपको ये चारों चीज पता होगी कि बुलिश इनगल्फिंग किसे कहते हैं, बियरिश इनगल्फिंग किसे कहते हैं, पिन बार किसे कहते हैं और इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न किसे कहते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, कुछ देर वेट करिए, नहीं तो मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत। बुलिश इनगल्फिंग इसे कहते हैं कि मान लीजिए ये रेड कलर की कैंडल या कोई सी भी कलर, रेड कलर की कैंडल है और एक बड़ी सी इसके सामने एक ग्रीन कलर की कैंडल बड़ी सी बन गई। मतलब कि ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ये रेड कलर की है और जो ये कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की बन गई। मतलब कि इस रेड कलर के कैंडल को ग्रीन वाले कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर लिया। मतलब कि जो बियर्स थे जो मार्केट में सेलिंग पोजीशन ले रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, उसको जो बायर्स हैं उन्होंने पूरा इनगल्फ कर लिया। तो इसे हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका सेम उल्टा बियरिश इनगल्फिंग होता है। बियरिश इनगल्फिंग में जो कैंडल होगी छोटी वाली वो ग्रीन कलर की होगी और जो ये वाली बड़ी वाली कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की होगी, सॉरी रेड कलर की होगी। मतलब कि आप ये समझिए, ये वाली जो कैंडल होगी ये होगी रेड कलर की और जो ये वाली कैंडल होगी ये होगी ग्रीन कलर की। समझ गए आप? अब इसका मतलब कि जो ये बायर्स हैं इनको पूरा इनगल्फ कर लिया, क्या बोलते हैं, सेलर्स ने पूरा इनगल्फ कर लिया है। तो अब यहां से देखा जाएगा, अब यहां से हो सकता है कि मार्केट यहां से नीचे जाए। समझ रहे हैं? पिन बार में हैमर पिन बार जैसे आपको मैंने बता दिया, पिन बार में जो होता है, पिन बार में आपको बता दिया, पिन बार में जो होता है हैमर होता है। हैमर इस टाइप का होता है। पिन बार से ही पता लग रहा है कि पिन होगा नीचे की तरफ। अगर पिन है तो इसे हैमर कहते हैं और ऊपर की तरफ पिन लंबी है तो इसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। मतलब कि ये पिन रिजेक्ट हो रही है, मतलब कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है और यहाँ पे जो है सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सेलर्स बढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल गई होगी। अब मैं बात करता हूँ इनसाइड कैंडल की। इनसाइड कैंडल एक छोटी सी कैंडल होगी, इसके बाद एक बड़ी सी कैंडल होगी, ऐसे करके इनसाइड। ये कैंडल अगर 2 भी कैंडल हो सकती है, ये 3 भी कैंडल हो सकती है, एक बड़ी सी कैंडल ऐसे बन गई। इसका मतलब कि ये इनसाइड कैंडल है। इन सबको इसने इनगल्फ कर लिया। ऐसे भी बन सकता है और एक ऐसा भी बन सकता है। एक बड़ी सी कैंडल बने, फिर एक छोटी सी कैंडल भी बन सकती है। एक सेकेंड, एक बड़ी सी कैंडल बने,
एक इसे छोटी सी कैंडल भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकता है, इसको यहाँ पे ब्रेक करे तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मतलब कि एक छोटी सी कैंडल बन के फिर अगर इसको तोड़ता है तो इसे हम इनसाइड कैंडल बोलते हैं। आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अगर ये इस चारों कैंडलस्टिक के बारे में अगर आपको मैंने जल्दी जल्दी बता दिया है तो इस वीडियो को बैक करिए, थोड़ा सा पीछे करके इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर आप आगे बढ़िए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, ये कैंडलस्टिक के बारे में पता है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे आप हमारे साथ बढ़िए। देखिए किसे कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप रिवर्सल ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। मैं टोटल 10 से 15 दिन का डाटा आपको दिखाऊंगा और रेगुलर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया फिर कुछ दिन बाद 4 दिन बाद यहाँ दिखा दिया, नहीं, मैं रेगुलर दिखाऊंगा कि आप रेगुलर कैसे ट्रेड ले सकते हैं और आपको रेगुलर ट्रेड मिलेंगे। 1-2 दिन हो सकता है ट्रेड ना मिले, लेकिन मिलेगा। आप अगर इस चीज पे काम कर देखिए, भतेरे अपॉर्चुनिटी है, भतीरी अपॉर्चुनिटी है, हर दम अपॉर्चुनिटी बन रही है स्टॉक मार्केट में। हमें हर चीज पे ट्रेड नहीं करना। एक चीज पकड़िए कि मैं रिवर्सल ट्रेड करूंगा या ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा, जो भी ट्रेड करना आपको एक चीज को पकड़िए और उसी पे ट्रेड करिए जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हैं। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने के लिए अगर हमें देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है ये और सपोर्ट होता है ये। मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और ये रेजिस्टेंस फेस करेगा तो रेजिस्टेंस से मार्केट हो सकता है ये सपोर्ट पे आए और सपोर्ट से मार्केट हो सकता है रेजिस्टेंस पे जाए। तो मार्केट को एक सपोर्ट इस तरीके से काम करता है और इस तरीके से रेजिस्टेंस काम करता है। मैं इसके ऊपर वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो अभी बताऊंगा पूरी चीज़ें, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करें, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया कि सपोर्ट मार्केट को रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है मार्केट को नीचे की तरफ धक्का देता है और जो सपोर्ट होता है मार्केट को ऊपर की तरफ धक्का देता है। बस ये चीज सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए। अगर 15 मिनट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है तो 15 मिनट पे ड्रॉ करिए। अगर आपको 15 मिनट पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे 1 घंटा जा सकते हैं, 1 घंटे को चूज कर सकते हैं, 2 घंटे को चूज कर सकते हैं, 3 घंटे को, 4 घंटे को। मतलब कि अगर 1 घंटे पे नहीं दिख रहा है तो 2 घंटे पे जाइए, 2 घंटे पे नहीं दिख रहा है 3 घंटे पे जाइए, 3 घंटे पे नहीं दिख रहा है 4 घंटे पे जाइए। चल मिल ही जाएगा, 4 घंटे पे तो आपको मिल ही जाएगा सपोर्ट, है ना। तो हम चलते हैं 1 घंटे पे। अब हम 1 घंटे पे चलते हैं और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो है, एक सेकेंड, मैं 1 सेकेंड ड्रॉ कर रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा मुझे टाइम दे। देखिए परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखिए, परफेक्ट, है ना। परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करेंगे ना, परफेक्ट। अब ये देखिए, ये जो चीज है, आप अगर ये चीज ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना। अब आप ये देखिए, मैं इसको, ये देखिए, अब मैं वापिस आता हूँ 15 मिनट पे, है ना। 15 मिनट पे आते हैं। अब ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट बन गया है, अब ये सपोर्ट बन गया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट था पहले। देखिए देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं से मार्केट ने टर्न लिया है। फिर मार्केट यहां से नीचे गया, फिर यहीं से इसने टर्न लिया, फिर मार्केट यहां से नीचे गया, फिर यहीं से टर्न लिया, फिर मार्केट यहां इसको ब्रेक किया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, फिर यहीं से टर्न किया। ये देखिए कितना मेजर रेजिस्टेंस है। अब ना हम थोड़ा सा सपोर्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें सपोर्ट भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए सपोर्ट भी फाइंड आउट कर लिया हमने। ये देखिए कितना बेहतरीन सपोर्ट फाइंड आउट किया हमने। ये देखिए, अब आपको ये पता चलेगा कि, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मार्केट ने इस सपोर्ट को, पहले मार्केट ये रेजिस्टेंस की तरफ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये लेवल मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर ये लेवल जो है सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। मतलब रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट बन गया आगे जाके। फिर मार्केट यहां से नीचे गया, फिर इस मार्केट ने इसको यहाँ पे
ब्रेक किया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन ये भी फेक था, फिर मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट अगले दिन खुला, और खुलने के बाद यहाँ से देखिए, फिर देखिए कितना स्ट्रांग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बनाया है। अब हमने क्या कर लिया, रिवर्सल ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्या बनाना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर लाइन ही नहीं होती, आपने एक लाइन बना दिया। अब बहुत सारे लोग, मैं भी पहले यही गलती करता था और सब करते हैं यार शुरुआती दिनों में, हमने एक ये लाइन लिया, हमने ये बना दिया, बस एक ये लाइन बना दिया, हमने ये लाइन लिया, वो बना दिया, वो बना दिया, सपोर्ट है भाई, अब यहाँ पे कर दिया, ये रेजिस्टेंस है भाई। नहीं, ऐसे नहीं, एक लाइन मत बनाओ, आप एक जोन बनाओ जिसे हम बोलते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो थोड़ा सा आप बनाओ। अगर आपको नहीं पता है डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होता है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम चलते हैं इस चीज को देखने की, हम इस चीज को देखने चलते हैं कि हम कैसे रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको मैंने बता दिया, पहला काम आपको क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। क्या बनाना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के बाद अब आपको काम क्या करना है, अब वो चार जो मैंने पैटर्न बताए थे आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें से पहला पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, हैमर, जिसे पिन बार भी हम बोल सकते हैं, इनसाइड कैंडल, ये चारों पैटर्न जो हैं अब हमें फाइंड आउट करना है और इन चारों पैटर्न के ऊपर हमें ट्रेड लेना है। तो हमें चलिए इस चीज को हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे आते हैं, मार्केट खुला कहां, मार्केट यहां खुला, यहां से नीचे गया, हमें यहां पे कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, अब ये रेजिस्टेंस है ना, अभी ये रेजिस्टेंस था, लेकिन जब मार्केट यहां खुला और यहां से नीचे आया तो ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा ट्रेडर्स, किस तरीके से काम करेगा, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। बिल्कुल सही बोला आपने, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट यहां खुला, यहां पे कोई इनसाइड कैंडल बन रही है क्या, आप ये बताओ, इनसाइड कैंडल बन रही है क्या, इनसाइड कैंडल बन रही है, हाँ जी सर इनसाइड कैंडल बन रही है, यहां पे इनसाइड कैंडल बन रही है, ध्यान से देखो मैं दिखाता हूं, इनसाइड कैंडल यहां पे बनी सर, यहां पे इनसाइड कैंडल बनी और इसने नीचे ब्रेक किया। अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल, यही इनसाइड कैंडल ऊपर ब्रेक करता तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे ऊपर की तरफ, लेकिन इसने नीचे ब्रेक किया है, हम नीचे ट्रेड लेंगे तो नीचे एक मेजर सपोर्ट लेवल है, इसीलिए हम ट्रेड नहीं लेंगे, ऊपर ब्रेक करना चाहिए। अच्छा सर ऊपर ब्रेक नहीं किया, ठीक है, हमने इस चीज को छोड़ा। फिर मार्केट नीचे आया, सर यहाँ पे कुछ देख रहे हैं आप, एक ये इनसाइड कैंडल बनी है, हाँ सर इनसाइड कैंडल बनी है, इसका ब्रेकआउट हुआ है क्या सर, अभी तक तो नहीं हुआ सर, ये देखो ब्रेकआउट अभी तक तो नहीं हुआ है, देखो अच्छे से देखो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, देखो इस कैंडल का क्या ब्रेकआउट हुआ है, अच्छे से कैंडल क्लोज हुई है। अच्छा चलो हम 15 मिनट पे है ना, हम 5 मिनट पे चलते हैं सर, हमने लेवल्स बना लिए ना, हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट पे हमें 5 मिनट पे आ जाना है, ट्रेड करते हैं 5 मिनट पे, देखते हैं ना, हम 5 मिनट पे आ गए हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ से नीचे आए नीचे आए नीचे, इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे आप 15 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर अच्छे मूव्स को कैप्चर करना है तो आप 5 मिनट पे भी कर सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे नीचे कट करा है, नीचे नीचे नहीं लेना है, अभी ट्रेड नहीं लेना है इसको, जब तक इसके नीचे कैंडल बंद नहीं होगी, नहीं लेना नीचे। अब ये देखिए ये कैंडल नीचे बंद हुई, इनसाइड कैंडल बना और नीचे बंद हुई और आपका सर एसएल दे दिया सर इसने, तो ये देखिए ये कैंडल हुई और पहला ट्रेड आपको इसने एसएल दे दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, एसएल दे दिया। अब देखिए मैं देखिए एसएल भी बताऊंगा और टारगेट भी बताऊंगा, सिर्फ टारगेट नहीं बताऊंगा, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, 100% कुछ नहीं होता। हाँ लेकिन ये है कि अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो जिसमें से 8 ट्रेड या फिर 7 ट्रेड आपको प्रॉफिट में ही मिलेगा, है ना। अब मैं आपको बता दूं नहीं यार 10 ट्रेड लोगे और 10 के 10 ट्रेड प्रॉफिट मिलेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो 10 से 10 ट्रेड आपको प्रॉफिट में देगी, ऐसा कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है, यहां पे आपको लॉस हो गया। लेकिन सर अगर आप यहां देखें इस चीज को, ये इनसाइड कैंडल बनी और इसने ब्रेक किया, आपने अगर यहाँ ट्रेड नहीं लिया होगा कि सर ये तो सपोर्ट है, आपने जैसे यहाँ पे कहा कि ये है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड नहीं लिया है तो सर ये चीज देख रहे हैं क्या बन रही है, ये चीज क्या बन रही है,
आपने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होता तो आपको प्रॉफिट मिलता या नहीं मिलता? मिलता, एक प्रॉफिट मिल गया आपको। अब हम चलते हैं अगले दिन, चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए मार्केट, देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे खुला, ऊपर गया सर। ये देखिए ये क्या है, ये पिन बार है। ये सर ये क्या है, आपको ये क्या दिख रहा है? ये चीज क्या दिख रही है आपको? ये इनसाइड कैंडल नहीं दिख रही सर? एक ये बड़ी सी बनी, फिर उसके बाद ये सर इनसाइड नहीं दिख रही। आप यहाँ पे ट्रेड लेते सर, यहाँ तक का एसएल लगाते सर, आप ये को 1:2 मिलता। देखिए आप 80 पॉइंट से 150 पॉइंट एसएल रख सकते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में जो ऑप्शन सेलर होते हैं ना, उनका जनरली जो एसएल होता है 150 पॉइंट का होता है, और ऑप्शन बायर्स का एसएल अगर आप 80 पॉइंट से कम रखेंगे तो आपका एसएल हिट होगा। 80 पॉइंट तक का, 80 पॉइंट का तो रखना ही रखना है। अगर ट्रेड बड़ा है तो 80 पॉइंट का रखना ही रखना है। आप 40 पॉइंट और 50 पॉइंट बहुत ही कम अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो उस समय रखाएगा, लेकिन ये अभी 80 पॉइंट तो रखना ही रखना है आपको। 80 पॉइंट है ना, तो आपने रखा 80 पॉइंट का। और देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते सर, मैं आपको दिखाऊं, देखिए आपको पता चल गया ना हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। ये चीज के, इस चीज को देख के मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन रही है, इनसाइड कैंडल। देखिए ये बनी, इसके अंदर ये बनी, इसने इस साइड कैंडल को ब्रेक किया। अब हमने क्या किया, हमारा काम क्या है? हमारा काम है सर कि इस चीज को यहाँ पे हमने, ये कैंडल क्लोज हुई है, हमारा काम है कि इसके ऊपर भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी रख सकते हैं। आप इसके ऊपर भी एसएल रख सकते हैं 150 पॉइंट का, और इस कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं। आपने इस कैंडल के ऊपर रखा 122 पॉइंट का तो ठीक है, नहीं तो आप 80 पॉइंट का एसएल रखिए। 80 पॉइंट का एसएल कम से कम तो आपका होना ही चाहिए, मैं बता दूं आपको। 80 पॉइंट का एसएल आपने रखा, और सर ये देखिए आपने कितने 1:2। अगर आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको 1:2 का टारगेट लेना है। अब आप यहाँ पे आए 1:2 इतना। अब आप बोलेंगे सर ये नहीं ले सकते सर, आप उसको छोड़ दो, टारगेट हिट हुआ छोड़ दो, टारगेट हिट हुआ ले लो। तो आप देखो 1:2 आपको मिला नहीं मिला? सर मिला आपको 1:2। और मैं 1:2 बात नहीं कर रहा, 50-60 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए, 50-60 पॉइंट नहीं है सर। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये 50-60 पॉइंट नहीं है। ये देख रहे हैं 162 पॉइंट कैप्चर किया आपने इंट्राडे में, 162 पॉइंट है ना। तो 50-60 पॉइंट नहीं है, 162 पॉइंट कैप्चर किया है, तो बहुत होता है 162 पॉइंट। इंट्राडे में 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लो ना आप, बहुत है। अब ये देखिए उसी दिन लेवल, देखिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल कैसे काम कर रहा है। उसी दिन मार्केट, उसके पिछले दिन मार्केट यहां खुला, ऊपर गया। सर हमें तो रिवर्सल ट्रेड लेना है ना सर, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना। चलो ठीक है सर, ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना सर, हमें रिवर्सल ट्रेड लेना। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सर ये क्या है? ये तो लेवल है ना सर, रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर आपको? ये क्या, ये कैंडलस्टिक कौन सी कैंडलस्टिक सर है? अब अगर आप मुझे बताएं सर, ये कैंडलस्टिक आपको कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न लग रहा है? बिल्कुल सही बताया सर आपने, तो ये तो इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इनसाइड कैंडलस्टिक जब ये ब्रेक हुआ, इसने ब्रेक किया, तो सर अगर इसने ब्रेक किया तो हम इसके ऊपर रख सकते हैं सर एसएल, रख सकते हैं नहीं रख सकते? 100 पॉइंट का एसएल होता है। अगर 100 पॉइंट का एसएल रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो सर हम कितने पॉइंट का, एक या तो यहाँ पे एसएल रख सकते हैं, या तो इस कैंडल के ऊपर एसएल रख सकते हैं, नहीं तो हम इस कैंडल के ऊपर रखते हैं सर 80 पॉइंट का एसएल रखते हैं। सर हम ज्यादा रिस्क नहीं दे सकते सर, 80 पॉइंट का एसएल रख लेते। चलो ठीक है सर, 80 पॉइंट का एसएल रख लो। आपने 80 पॉइंट का एसएल रखा, और सर ये देखो क्या है, 1:2 मिला ही नहीं मिला सर आपको? 1:2 मिला ही नहीं मिला सर। ये देखो सर 1:1 कितना मिला सर? 1:5 मिला है ना, यहाँ पे मिला। अगर आप देखें यहाँ पे आपको कितना मिला? 139 पॉइंट आपने कैप्चर किया। आप ट्रेल करके चलिए, 139 पॉइंट आपने कैप्चर किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ट्रेड लेने के बाद आपको देखना भी है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल बन रहा है और इसने इसको ब्रेक किया है। तो सर आप थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं। देखिए वहाँ पे मिला आपको 134 पॉइंट आपने कैप्चर किया है ना। अब चलिए यहाँ पे आपने देख लिया सर, ये चीज हो गई। अब ये देखिए,
अगले दिन मार्केट यहाँ खुला सर और यहाँ से नीचे गया, लेकिन हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो रिवर्सल ट्रेड लेना है। सर ये कौन सा ट्रेड है, आप ये देखिए मार्केट ऐसे ही करता है सर। ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आप मुझे बताएं तो मैं आपको बताऊं ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। सर देखिए परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट आपको मार्केट बना के नहीं देगा कैंडल स्टिक पैटर्न, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ये देखिए कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। लीजिए इस कैंडल स्टिक का ब्रेक किया इस तीसरी कैंडल ने, और जैसे ही तीसरा कैंडल जो आपको ब्रेक किया, आपने क्या किया सर, आपने तीसरी कैंडल को ब्रेक किया, आपने यहाँ से तीसरे कैंडल के ऊपर ही आपने 80 पॉइंट का एसएल रख लेते, चले 80 पॉइंट का एसएल रखा आपने, और ये देखिए सर कितना आपको टारगेट दिया 1:4 का टारगेट दे दिया सर आपको, 1:4 का टारगेट दे दिया आपको। लेकिन अगर आप 1:4 नहीं लेंगे, आप बोलेंगे सर मुझे 1:2, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि सर आप 1:2 का ही लेके निकल जाइए मार्केट से, जब तक आप अभी बिगिनर हैं तो, है ना। 1:2 लीजिए और निकल जाइए मार्केट, उसके बाद आपको 1:4 दे या 5 दे, आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना है, अगर आप इसके ऊपर भी चाहते हैं वीडियो तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना दूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसा होता है कि 1:1 आए, 1:1 जैसे ही आपका प्रॉफिट आए, आप इस स्टॉप लॉस को यहाँ ले आओ, ब्रेक इवन पे ले आओ। जब आपका प्रॉफिट 1:2 चला जाए तो आप अपना क्या बोलते हैं एसएल जो है वो 1:1 पे ले आओ। ऐसे कर सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर बना के लाऊंगा। आपने ये चीज देख लिया, हमने ये देखो सर वही चीज कर रहे हैं। लेवल देखो कितना इंपॉर्टेंट है, लेवल कितना काम कर रहा है ना सर। अब आप यहाँ पे देखिए, अब इस दिन मार्केट यहाँ गया, ऐसा हुआ सर, आप बोलेंगे सर यहाँ तो सर इनसाइड कैंडल हमें दिख गया, बिल्कुल दिख गया सर इनसाइड कैंडल तो, और सर ब्रेक भी कर दिया, बिल्कुल कर दिया। लेकिन सर आपने जैसे ही ट्रेड लिया आपका एसएल हिट हो गया। सर क्या करें, सेटअप खराब है? नहीं सर सेटअप खराब नहीं है, अगला ट्रेड देखिए ना, अगला ट्रेड भी मिलेगा। एक सेटअप खराब दे दिया तो जरूरी है कि आपको क्या बोलते हैं, एक सेटअप खराब दे दिया तो ये जरूरी है सर कि हर सेटअप खराब देगा? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हर सेटअप खराब नहीं देगा। अब यहाँ देखिए ना आप, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है सर आपको, क्या दिख रहा है ये कैंडल? हाँ इनसाइड कैंडल देखिए, इस कैंडल ने देखिए सर जैसे ही ब्रेक किया आप लो सर, ट्रेड लो। आपको किसने मना किया ट्रेड लेने से सर? आपको एक ही दिया ना। अब यहाँ पे आप एसएल लगाओ 80 पॉइंट का, 80 पॉइंट का एसएल लगाओगे ना सर, 80 पॉइंट का एसएल लगा लो सर। 80, 82 और 69, 79, ये 90 हो गया यार, 80 ये ठीक है यार, 80 पॉइंट का लगा दो सर। देखो 1:2 का टारगेट आपको मिल गया, लो सर 1:2, लो सर 1:2 आपको टारगेट मिल गया। एक बार एसएल हिट हो जाने पे दूसरी बार तो मिल रहा है ना सर, और 1:2 का आपका प्रॉफिट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है 1:2 का। तो सर एक बार एसएल हिट हो गया तो क्या वो स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी? ऐसा नहीं होता, आपको वो स्ट्रेटजी काम करेगी। बस 10 में से 8 बार वो स्ट्रेटजी काम कर रही है और 10 में से 7 बार वो स्ट्रेटजी काम कर रही है तो वो बेटर है आपके लिए। आपको पता है 50 से 60% भी अगर आपको स्ट्रेटजी कोई दे रहा है ना तो वो बेटर है आपके लिए, तो आप उस चीज को समझिए। तो अब अगले दिन देखते, देखिए सर इस दिन भी काम किया है, उसके अगले दिन भी काम किया है ये स्ट्रेटजी। इस दिन तो सर हमें ट्रेड ही नहीं मिला। इस दिन क्या करें सर, इस दिन क्या करें सर? इस दिन अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम लेते हैं। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा फिब लगा कर देखते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिला तो है ट्रेड। अगर आपको यहाँ पे पता चलेगा तो आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा टाइम हो जाएगा आपको ये करते करते तो आपको पता चल जाएगा, तो आप यहाँ ट्रेड ले लोगे और यहाँ से 1:2 का टारगेट ले लोगे। सर देखिए 1:2 टारगेट क्यों नहीं मिलेगा, देखो मिला। अगर आपको पता चल जाए, अगर आपको ये लेवल्स फाइंड आउट करना आ जाए तो 1:2 का टारगेट आप ले सकते हो सर, इजीली ले सकते हो। 1:2 क्या है, 80 पॉइंट का टारगेट लो और 1:2 आपको देखो सर मिल गया 1:2, है ना। तो आप ले सकते हो, लेकिन लेवल्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। लेवल्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। अब देखो इस दिन भी काम किया। अब इस दिन अगर आपको इस दिन ट्रेड नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, मत करो। इस दिन ट्रेड नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, नहीं करो। लेकिन अगर आपको लेवल्स फाइंड आउट कर लिया, इस दिन भी ट्रेड मिला, आपने कर लिया। इस दिन देखो सर मार्केट यहाँ खुला,
सर ये ऊपर गया। सर मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये जो है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न सर बना है, ये क्या है, बता सकते हैं आप? अब आप बोलेंगे कि सर ये तो विग है। सर मैंने आपको पहले ही बता दिया, पूरा अच्छे से नहीं होता कि आपको पूरा अच्छे से ऐसा कैंडल मिल जाए और ऐसा कैंडल मिल जाए, पूरा अच्छे से नहीं होता है। विग थोड़ी बहुत जा सकती है, आप बॉडी टू बॉडी मेंटेन करिए। ये देखिए ये कैंडल क्या है, ये वाली जो बीच वाली कैंडल इनडिसीजन कैंडल है कि ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। ऊपर से ये इनसाइड कैंडल है और इसने ब्रेक कर दिया, तो क्या कह रहा है आपको? आपको यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन कितना मिला है। पहला तो ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? पहली पॉइंट आपको है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। दूसरा, ये इनसाइड कैंडल बना रहा है, बना रहा नहीं बना रहा भाई, इसको ब्रेक करेगा तो भी नीचे आएगा मार्केट, है ना? दो चीज मिल गए आपको। तीसरा, ये इनडिसिसिव कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल क्या होता है? या तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा या तो नीचे ब्रेकआउट करेगा, यही होता है। तीन चीज आपको मिल गई। चौथा, इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो इन तीनों चीजों को चौथे ने फुलफिल कर दिया, क्या? ब्रेकआउट करके। तो सर आपको चार चीजें एक ही जोन पे चार चीजें मिल रही हैं, तो कन्विक्शन तो आपका होना ही चाहिए ना। तो जब कन्विक्शन हो गया सर, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करो। किसने? इस कैंडल ने तोड़ा ना, हाँ इस कैंडल ने तोड़ा, इस कैंडल ने। अब आपने यहाँ पे 80 पॉइंट का टारगेट, 80 पॉइंट का एसएल, और ये देखिए सर 1:2 लेना है ना सर आपको, तो आप 1:2 ही लीजिए। यहाँ पे मार्केट आया, निकल जाइए, यहाँ तक का वेट मत करिए, यहाँ से घूम सकता है, भले ही वो नीचे आएगा, लेकिन अगर आप ट्रेल करेंगे, अगर आप ट्रेल करेंगे तो ये देखिए आपको कितना दिया मार्केट, कितना दिया। ट्रेल करेंगे तो मतलब कि अगर आपका 1000 रुपए का लॉस था, तो आप 1000 रुपए को 1000 रुपए का रिस्क लेके आप 6000 रुपए बना सकते थे। 6000 नहीं, ऑलमोस्ट 7000 रुपए बना सकते थे। तो आप देख लिए एक ही दिन में। तो आपको थोड़ा सा लेवल्स को फाइंड आउट करना, लेवल्स बनाना आना चाहिए इस चीज को। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस दिन बता दूं अगले दिन ना बताऊं, फिर ये ऐसा नहीं है कि एक दिन जिस दिन काम किया है मार्केट ने उस स्ट्रेटजी पे, उसी दिन आपको लेके जाऊं और बता दूं, तो फिर ये काम नहीं करेगा ना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो में पूरा बने रहेंगे तो बहुत कुछ आप सीखेंगे। तो मैंने बताया था आपको 10 से 15, तो मैं 10 से 15 आपको करके बताता हूँ, है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप इसको इग्नोर करें थोड़ा सा। अब देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोलोगे सर ये देखिए यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से नीचे आया, फिर सर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर? अभी इस साइड, इस ये तो आपको इनसाइड कैंडल थी, लेकिन ये सर कौन सी कैंडल है? ये सर ये जो रेड वाली कैंडल है ना, इसने इस ग्रीन को भी इनगल्फ कर लिया, इसको भी इनगल्फ कर लिया, और मैं तो कहूंगा इसने इसको भी इनगल्फ कर लिया। मतलब 3 कैंडल जो बायर्स की थी, एक ही कैंडल ने, सेलर्स वाली एक ही कैंडल ने उसे इंगल्फ कर लिया, तीनों कैंडल को। तो सर यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग, कि मार्केट बताना चाह रहा है कि भाई मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा। कैंडल भी बता रहा है और आपको लेवल्स भी बता रहा है कि भाई मैं नीचे जाऊंगा। तो जब आपको लेवल्स बता रहा है, कैंडल बता रहा है, तो सर आप क्या सोच रहे हो? यहाँ से सेल करो, यहाँ सेल करो, आप 80 पॉइंट का एसएल लो, 80 पॉइंट का एसएल लो, 80 पॉइंट का एसएल लो, और 1:2 का टारगेट लो। लिया आपने, यहाँ पे भी टारगेट हिट, यहाँ पे भी टारगेट हिट, इससे पहले यहाँ पे भी टारगेट हिट। तो सर ये तो होता रहेगा ना टारगेट हिट। अभी तक एक ही एसएल हिट हुआ है यहाँ पे। सर ये चीज जो रेड वाला देख रहे हैं ना आप, एसएल, ये मैं बता देता हूँ, एसएल आपको जरूर लगाना है किसी भी ट्रेड में। एसएल नहीं लगाएंगे, जिस दिन एसएल लगाने का मन ना करे ना, उस दिन ट्रेड मत लेना। एसएल लगाए बिना ट्रेड मत लो यार। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो भाई ले लो आप, कोई बात नहीं। अगर आपको लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप लगा लो, लेकिन अगर आप एसएल लगा लोगे तो अपने कैपिटल को बचा लोगे। और स्टॉक मार्केट में जो अपने कैपिटल को बचाता है ना, वही लंबा खेलता है और आगे, बहुत आगे जाता है ना। तो अब आप ये देखिए, ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है, ये लेवल्स कितने काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। यहीं से नीचे आया है मार्केट, और यहीं से देखिए, यहाँ से। अच्छा मैंने ये सपोर्ट के बारे में नहीं बताया ना, सपोर्ट का, जैसे सपोर्ट पे आया ही नहीं है तो मार्केट बताऊंगा क्या सपोर्ट के बारे में। चलिए कोई बात नहीं,
अच्छा यहाँ से तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया ही नहीं है ना। तो चलिए फिर अब ये देखिए, अब ये देखिए मार्केट, ये देखिए इस दिन अब ये लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था ऊपर से, लेकिन अब ये जब तक नीचे से जा रहा तो अभी किस चीज के लिए काम करेगा, रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, है ना। अब ये जो रेजिस्टेंस जो था ना वो बाद में सपोर्ट बन गया था, ठीक है। तो इसीलिए अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये जो लेवल है वो दूसरा वाला लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये देखिए मैंने बना रखा है सपोर्ट, ये लेवल बना रखा है। अभी आप ये देखेंगे तो ये लेवल्स कितना अच्छे से काम कर रहा है, मैं आपको दिखा दूं, ये तो आप लोग जो है ये देखिए, ये देखिए लेवल्स कितना अच्छे से काम कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ 15 मिनट पे, सॉरी 5 मिनट पे, आपने देख लिया, 5 मिनट पे आप चलते हैं और इस लेवल्स को देखते हैं। अब यहाँ पे थे ना हम, नहीं यहाँ नहीं थे सर, यहाँ भी नहीं थे, यहाँ भी नहीं थे, हमने ये सब बैक टेस्ट कर लिया था, यहाँ थे सर। अब ये देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। अब ये देखिए मार्केट यहाँ खुला और यहाँ से ऊपर गया। सर मैं पूछ सकता हूँ सर ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर। मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट करा, रीटेस्ट में ऐसा इसने बनाया और सर ये यहाँ पे इसने ब्रेक किया, तो सर क्या हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्या सर हम ट्रेड नहीं ले सकते। जब ये चीज बनी, ये चीज जब बनी, इनसाइड कैंडल बनी और इसने इसको ब्रेक किया, तो सर हम ट्रेड नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते ट्रेड सर, ले क्यों नहीं सकते, लेंगे ट्रेड। हमने क्या किया, यहाँ ट्रेड लिया, इस कैंडल ने ब्रेक किया ना, हमने यहाँ ट्रेड लिया और हमने जो हमें जो पता है 80 पॉइंट का एसएल, हमने 80 पॉइंट का एसएल लगाया और देखिए सर 1:2 का हमारा टारगेट हिट हो गया, हिट हो गया। होने को तो हमारा 1:4 का 4-5 का टारगेट हिट हो जाता, लेकिन हम ट्रेल करते तो, लेकिन हमारा जो हमने बनाया था कि 1:2 तो चाहिए ही चाहिए, 1:2 का टारगेट हमारा हिट हो गया। सर देख लीजिए इतना अच्छा सा काम कर रहा है, अभी तक एक एसएल हिट हुआ है और मेरे ख्याल से मैंने 10 दिन का ले लिया है, 10 दिन का मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा अब देखिए ये, अब ये देखिए सर, अब ये लेवल जो है सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट हमने बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ से नीचे गया, यहाँ पे तो कुछ बनाया नहीं है सर, यहाँ पे तो कुछ बनाया नहीं, चले इनसाइड करना बनाया लेकिन ब्रेक किया, लेकिन सपोर्ट भी तो है ना सर, ब्रेक तो किया लेकिन सपोर्ट है। फिर ये देखिए यहाँ से ऊपर गया। अच्छा सर ये देखिए, ये सर ये ब्रेक किया ना सर, ये ब्रेक किया ऊपर की तरफ, लेकिन ये रेजिस्टेंस को जब तक ब्रेक नहीं करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखिए इस चीज ने कैंडल, इनसाइड कैंडल बनाया, इसने ब्रेक तो किया, इस इनसाइड कैंडल को ब्रेक किया। हमें सिर्फ इनसाइड कैंडल के ब्रेक को नहीं लेना है, हमें लेवल्स को भी तो देखना है। इसने इनसाइड कैंडल को इस रेड कैंडल ने तो ब्रेक किया, लेकिन लेवल्स क्या है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं देगा ना तब तक मार्केट ऊपर नहीं करेंगे, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। जब मार्केट इस इनसाइड कैंडल बनाया और ऊपर ब्रेक कर दे तो हम ऊपर तक का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि बीच में कोई लेवल नहीं है, सीधा लेवल यहाँ पे है, हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन इसने नीचे ब्रेक कर दिया और नीचे ब्रेक किया और यहीं पे बंद हुआ, यहाँ बंद होता तो हम ले लेते, लेकिन अब देखिए यहाँ पे हुआ सर, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट फिर यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया और इसने ब्रेक किया, फिर इसने नीचे ब्रेक नहीं किया सर तो हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बनाया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऐसे 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 करके कहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया है हम अगर देखें तो ये देखिए यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, ये देखिए ये एक इनसाइड कैंडल बनाया है, इसने इसको ब्रेक किया और सर हमने जैसे ही ट्रेड लिया हमारा एसएल हिट हो गया। तो 2 एसएल हिट हुए हैं और अब तक प्रॉफिट हुआ है, ठीक है सर, 2 एसएल हिट हुआ है और अब तक प्रॉफिट हुआ है, तो एक एसएल हमारा हिट हो गया। अब इस दिन देखिए सर क्या हुआ, इस दिन देखिए मार्केट यहाँ खुला, नीचे गया, फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर ये ऐसे ऐसे करते 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 यहाँ से नीचे आया और ये देखिए
मार्केट ने ये नीचे किया और ये क्या है सर, मैं पूछ सकता हूँ क्या है सर ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इनडिसिसिव कैंडल बनाया, एक सेकेंड, ये नहीं इनडिसिसिव कैंडल तो नहीं है, यहां से नीचे गया, ऊपर आया, यहां पे हम जैसे ही बाय करते हमारा एक एसएल हिट होता, कोई बात नहीं, एसएल हिट हुआ, 2 एसएल हिट हुए, सॉरी 3 एसएल हिट हुए। अब ये देखिए यहां से मार्केट नीचे आया, नीचे आते आते एक इसने इनसाइड कैंडल बनाया, इसने प्रॉपर ब्रेकआउट किया पावर कैंडल के साथ, और जैसे ही पावर कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट किया और इसने लेवल्स को भी ब्रेकआउट कर दिया, और आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आपने क्या किया कि सर हमें तो 80 पॉइंट का टारगेट, 80 पॉइंट का चाहिए, और आपने क्या किया 80 पॉइंट का टारगेट लिया और 1:2 का आपने यहाँ पे देख लिया सर, 1:2 आपने यहाँ पे ले लिया सीधा सीधा। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी पे काम करना है, एक चीज़ पे काम करना है। मैं यहाँ पे और दिखाऊंगा तो सर बहुत नीचे फिर मुझे लेवल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप देखिए मैंने कितने दिन बताया, एक दिन, हमने कितने दिन बैक टेस्ट किया, 1 दिन, 2 दिन, ये देखिए इस दिन किया, 3 दिन, इस दिन किया, इस दिन नहीं किया, 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन, इस दिन नहीं किया, इस दिन नहीं किया, इस दिन किया, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, और ये 10 दिन, और सर ये 11 दिन, 11 दिन हमने किया सर, और 11 दिन में हमारा लॉस कितना हुआ सर, 3। मतलब कि 11 दिन में 3 लॉस हुआ। तो सर अगर हम मान के चले कि हमने 10 दिन ही ट्रेड लिया और 10 में से हमारा 3 लॉस हो गया, तो सर क्या हो गया, 7 तो प्रॉफिट है ना। और 10 ट्रेड में अगर आपके 7 प्रॉफिट हो रहे हैं, 8 प्रॉफिट हो रहे हैं, तो क्या वो स्ट्रैटेजी जो है वो क्या गलत है? 10 ट्रेड ले रहे हो और 3 ट्रेड गलत चल जा रहे हैं, तो वो स्ट्रैटेजी गलत है? नहीं सर, वो स्ट्रैटेजी गलत नहीं है। आपको उसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आप उसी के ऊपर काम करिए, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है। 100% कुछ नहीं होता इस मार्केट में, या तो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा या तो नहीं करेगा, बात खत्म, है ना। तो आप सोचेंगे नहीं यार मेरी स्ट्रैटेजी काम करेगी, लेकिन 10 में से 3 बार आपको लॉस भी दे सकता है, 2 बार लॉस भी दे सकता है। आपको बस आपके लिए वो स्ट्रैटेजी खराब नहीं है, आपको उसके ऊपर काम करना है। एक चीज को पकड़िए, उसी में अपना प्रैक्टिस दीजिए, उसी में आप इतना एक्सपर्ट बन जाइए कि जब ही वो मार्केट वो चीज बनाए तो वो आपसे मिस ना हो, और आप जब भी उस ट्रेड को करें तो आपको लगे कि हाँ ये मेरा जोन आ गया। जैसे ही आपको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरा ये अब जोन आ चुका है, अब मैं यहाँ पे अच्छे से बेस्ट हूँ, मैं ये चीज करता हूँ ना तो मैं इसमें बेस्ट तरीके से काम कर पाता हूँ, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ तो इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ। आप क्या है कि कभी इस स्ट्रेटजी पे काम करते हो, मान लो 4 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन 3 दिन लॉस हो गया, आप दूसरी यूट्यूब पे जाते हो, फिर दूसरा वीडियो देखने लग जाते हो स्ट्रेटजी के ऊपर। नहीं, बहुत सारी है स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, रिवर्सल स्ट्रेटजी है, फिव स्ट्रेटजी है, और कुछ इंडिकेटर को मिला के आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो बहुत सारी मार्केट में स्ट्रेटजी है यार, आप किस स्ट्रेटजी पे काम करोगे? नहीं, इतने स्ट्रेटजी पे कोई काम नहीं करता, कोई भी बंदा काम नहीं करता। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का 2 से 3 स्ट्रेटजी होती है उनकी, एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी, जिसके ऊपर उन्होंने एकदम प्रैक्टिस कर करके उन्होंने मतलब इतनी प्रैक्टिस करी होती है कि वो चीज़ अगर उनके सामने आ जाए तो उनको बस ये समझ आ जाता कि हाँ ये मेरा जोन आ गया। तो आपको भी इतनी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़िए यार, बस प्रैक्टिस ही सब कुछ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसी लगी। देखिए मैंने ये वीडियो बनाया है और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि भाई ये वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं और आगे ये वीडियो ऐसे वीडियो बना पाऊँ। और जो भी आपको वीडियो चाहिए इसके नीचे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच।